आज हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन आबंध, जिसको इंग्लिश में हाइड्रोजन बंध कहते हैं। कई बच्चा हमसे क्वेश्चन किया कि सर हाइड्रोजन आबंध को समझा दीजिए, हाइड्रोजन आबंध का वीडियो भेज दीजिए बना करके। मैंने प्रयास किया, कल अभी बच्चा ने इन्फॉर्मेशन दिया, मैंने आज आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। हाइड्रोजन आबंध, तो पहले हम जान लेते हैं कि हाइड्रोजन आबंध होता क्या है। हाइड्रोजन आबंध, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन इत्यादि से जुड़ता है, तब एक अतिरिक्त बंध का निर्माण करता है, जिसे हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। जैसे HF, जैसे H2O, जैसे HCOOH इत्यादि। अब हम लोग समझेंगे कि उच्च विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व कौन सा होते हैं। अब तो हाइड्रोजन जानते हैं कि हाइड्रोजन क्या होता है, और यदि आपको किसी तरह से परेशानी होगा हाइड्रोजन, तो मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा कि सर हाइड्रोजन का भी बना करके भेज दीजिए, क्योंकि अभी हाइड्रोजन का टॉपिक नहीं लाया है। क्योंकि जब हाइड्रोजन एक चैप्टर का नाम है, और जब चैप्टर पढ़ाएंगे हाइड्रोजन, तो उसमें पूरा डिटेल्स बताएंगे कि हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन कहाँ से आया, हाइड्रोजन कैसे आया, हाइड्रोजन के जितने भी विवरण है वो चैप्टर में बताएंगे। तो हमसे बस क्वेश्चन सर बच्चा ने बोला कि सर हाइड्रोजन आबंध बना करके दे दीजिए, तो मैंने प्रयास किया और उस बच्चे के कमेंट बॉक्स को पढ़ा तो मैंने बना दिया वीडियो। तो मैंने आपको बताना चाहा कि हाइड्रोजन आबंध, जब कोई भी हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन होता है, जब हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन तत्व किसी विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व से जुड़ता है, तभी जाकर के एक अतिरिक्त बंध का निर्माण होता है, जिसे हम लोग हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। मैंने आपको बताया फ्लोरीन, HF, F का मतलब फ्लोरीन होता है। तो फ्लोरीन की बात करेंगे तो फ्लोरीन बहुत ही अधिक उच्च विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व है। जब फ्लोरीन से हाइड्रोजन परमाणु आपस में कंबाइंड किया, आपस में जुड़ा, तो जुड़ने के बाद एक बंध का निर्माण किया, तब जाकर के उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन आबंध। यानी हम कह सकते हैं कि यदि हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपस में योग करेगा तो हाइड्रोजन बंध का निर्माण होगा। ठीक उसी प्रकार हम H2O की बात करेंगे। H2O, H मतलब हाइड्रोजन होगा, लेकिन O का तात्पर्य हुआ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी विद्युत ऋणात्मक तत्व है, और ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ योग करता है, क्योंकि ऑक्सीजन ऋणात्मक तत्व है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि ऋणात्मक तत्व कौन होता है और धनात्मक तत्व भी कौन होते हैं, अभी इसी वीडियो में बताऊंगा। तो मैंने बताया कि ऑक्सीजन ऋणात्मक तत्व है, और जब हाइड्रोजन से योग किया तो योग करने के बाद एक बंध का निर्माण किया, तब जाकर के हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में योग किया तो हाइड्रोजन बंध का निर्माण हुआ। यानी हमने जाना कि जब हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व से योग करता है, तो योग करने के बाद एक बंध का निर्माण होता है, जिसे हम लोग हाइड्रोजन बंध के नाम से जानते हैं। तो आपने जाना, मैंने समझाया हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं, तो मैंने एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। जब हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च विद्युत परमाणु से योग करता है, और योग करने के बाद एक अतिरिक्त बंध का निर्माण करता है, और उसी बंध को हम लोग हाइड्रोजन बंध करते हैं। मैंने बताया आपको, बोला कि ऋणात्मक तत्व क्या है, धनात्मक तत्व क्या है। मैंने आपको एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी तत्व अपने अष्टक नियम का पालन करना चाहते हैं
तो अष्टक नियम का पालन करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, जिसे हम पाउली लॉ के यानी पाउली नियम में बताए हैं कि किसी भी कक्ष में अधिक से अधिक 2n² इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। मैंने आपको डिटेल्स बताया है कि पाउली नियम क्या है, आपने सर्च करके भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें समझाए हैं, बारीकी से अच्छे से समझाए हैं, और उसमें से कंपटीशन में पूछता है ज़्यादा क्वेश्चन। तो जब कोई भी तत्व अष्टक नियम का पालन करना चाहता है, यानी अक्रिय गैस के विन्यास को प्राप्त करना चाहता है, तो अक्रिय गैस के विन्यास को प्राप्त करने के लिए देखता है कि यदि मेरे अष्टक नियम के 72 कक्ष में यदि 8 से ज्यादा है तो त्याग देता है, यदि 8 से कम है तो ग्रहण कर लेते हैं। यानी जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तब वह तत्व ऋणात्मक तत्व कहलाता है, और जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो धनात्मक तत्व कहलाता है। मैंने आपको सोडियम एग्जाम्पल लेते हैं, तो सोडियम जब एग्जाम्पल लेते हैं तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होता है, तो यानी उसके 72 कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहेगा। क्यों त्यागना चाहेगा? तो त्यागेगा इसलिए कि वो अष्टक नियम का पालन कर ले और अक्रिय गैस के विन्यास को प्राप्त कर ले, इसलिए वह इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। तब जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर Na+ यानी धनात्मक होता है। ठीक उसी प्रकार फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 9 होते हैं। तो जब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7 होते हैं। तो अब 7 है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इसलिए इसको हम विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते हैं। मैंने आपको बताया और आपने समझा। यदि किसी प्रकार का डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कर